नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन। हम बागपत से निकले थे कैराना और अब सहारनपुर। अगले 60 दिनों में हम बताएंगे, देश के अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाएंगे, बताएंगे वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, वो चाहते क्या हैं। इस सरकार जो आने वाली सरकार उससे 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 टर्म पूरे हो रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड लेंगे और इन सब से इतर जब वोट करने कोई मतदाता जाता है तो क्या कुछ सोचता है। और अगर हम समाज में घूम रहे हैं तो समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग जो सब कुछ जान रहा होता है, जो एक तरह से ट्रेनिंग दे रहा होता है, शिक्षक वर्ग होता है। हम बात इसमें मौजूद हैं सहारनपुर के जेवी जैन कॉलेज में। कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं। इनसे समझेंगे कि जब वोट देने जाते हैं तो क्या सोच रहे होते हैं, किन मुद्दों पर अहमियत होती है, छात्र किस तरह से चर्चा कर रहे होते हैं सरकारों को लेकर, उनका क्या व्यूज़ होता है, पिछले जो सरकारें चलती हैं उस पर बात करेंगे और थोड़ा समझेंगे कि शिक्षा के स्तर पर क्या सुधार किया जा सकता है। नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, जिसको लेकर खूब ढेर सारी चर्चा है, केंद्र सरकार लगातार जोर दे रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार विश्वविद्यालयों को तेजी के साथ काम करवा रही है। उस पर शाकुंभरी देवी एक नया विश्वविद्यालय खुला है, उसकी क्या स्थिति, उसकी क्या गति है, क्या चाहते हैं, क्या शिक्षा में बदलाव चाहते हैं, इन सब पर बात करेंगे एक एक करके। हमारे साथ प्रधानाचार्य जी हैं, आपसे शुरू करते हैं। प्राचार्य जी हैं, आपसे शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हिंदुस्तान पे। सर अपना नाम बता दें एक बार। डॉक्टर प्रोफेसर हरिओम गुप्ता। सर सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्या स्थितियाँ हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन को लेकर समस्याएं आ रही हैं, विश्वविद्यालयों में आ रही हैं, अलग अलग प्रोफेसरों से जब बात होती है, क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या अच्छाई हैं, क्या है, मतलब जो एक स्टूडेंट है उसको कैसे इस पूरी पॉलिसी को प्रॉब्लम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं है मतलब संस्थाओं के पास। बहुत से जो एडेड कॉलेज हैं वहाँ पर ना तो और ये जो पॉलिसी जो लागू की गई है, पॉलिसी इतनी बुरी नहीं है लेकिन बहुत जल्दीबाजी में की गई है ना। अब इतना पूरे साल एग्जाम का ही लोड रहता है छात्र स्टूडेंट के ऊपर और उसका जो इंटरेक्शन वाला टाइम है वो बिल्कुल लगभग खत्म सा हो गया है। जो पहले आप कहना चाह रहे हैं जो एक साल में एग्जाम होते थे, अब सेमेस्टर एग्जाम होने की वजह से वो आप सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। वो उसमें प्रॉब्लम है। क्या ये कोविड के टाइम पे जब इम्प्लीमेंट हुआ, कोविड के तुरंत बाद हो रहा है जिस तरह, उसमें भी दिक्कत आई है क्या? हाँ, इसमें वही है ना, मैंने बताया ना, ये जैन कॉलेज में जहाँ 110 का स्टाफ हुआ करता था, आज 30 रेगुलर टीचर हैं। मतलब टीचर तो है नहीं पूरे और लोड सारा है, पूरा लोड। जब पेपर आएंगे, सिलेबस आएगा, करिकुलम आएगा तो लोड पूरा है। अब वो फिर उसमें मैं वस्तु ये है कि भाई काम तो हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं, लेकिन जस्टिफाइड तरीके से नहीं हो रहे हैं। जस्टिफाइड क्या करना चाहिए सरकार के स्तर पर, एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, जो भी लोग बैठे हुए हैं सरकार को चलाने वाले, वो क्या ऐसा करें, क्या क्या गलतियां, अगर आप उसको क्योंकि आप उस पूरी वर्किंग में देख रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि किन किन चीज़ों को सुधारा जा सकता है। मतलब इसमें यह है कि एग्जाम का लोड कम होना चाहिए, या तो सरकार को इंटरनल कम कर देने चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 6 महीने 180 दिन पढ़ाई हो, कम से कम ये माहौल होना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि कम से कम 180 दिन पढ़ाई हो, सेमेस्टर के हिसाब से थोड़ी चीज़ 90 दिन एक सेमेस्टर पढ़ाई होनी चाहिए। अच्छा, अभी आपके यहाँ क्या लग रहा है कि क्या स्थिति चुनाव को लेकर, जब आप जाते हैं छात्रों के बीच चर्चाएं करते हैं तो किन किन बातों को लेकर, स्टूडेंट भी तो कि फर्स्ट टाइम वोटर और सभी पार्टियों का बहुत जोर होता है, वो किन मुद्दों की तरफ इशारा कर रहे होते हैं? हर एक का अपना इंडिविजुअल मुद्दा होता है, कोई है ना, क्योंकि वोट देना संवैधानिक अधिकार है तो वोट तो देने जाते ही है वो। अब किसी के मन में अपनी सुरक्षा है, किसी के मन में भ्रष्टाचार है, किसी के मन में देश की सुरक्षा है ना, हर एक का अपना मुद्दा होता है वो तो। लेकिन बेरोजगारी, मतलब मोदी सरकार ने बहुत काम अच्छे किए हैं लेकिन अभी बेरोजगारी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं है मेरा। क्या लगता है इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी हुआ, इस तरह के मुद्दे जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखते हैं, घूमते हैं, तो क्या इस तरह के मुद्दे वाकई रेलिवेंट रह जाते हैं वोटिंग के दिन? वोटिंग से पहले तो खूब चर्चाएं होती हैं, लेकिन वोटिंग के दिन क्या ये रेलिवेंट रह जाते हैं इस तरह के मुद्दे जब वोट देने जाता है कोई? रेलिवेंट हो जाते हैं। अब मोदी सरकार ने या योगी सरकार ने हर बच्चे को मतलब मोबाइल फोन और वो दिलवा दिया, तो मैं नहीं समझता कि उससे बच्चा उसका पढ़ाई पे ज्यादा यूज कर रहा है, मनोरंजन पे ज्यादा करेगा, मनोरंजन पे ज्यादा यूज कर रहा है। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर मन गुप्ता। किस डिपार्टमेंट में है? मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में है। गणित तो ठीक है, चुनावी गणित की क्या स्थिति है आपके यहाँ? चुनावी गणित की अगर हम बात करें तो जैसे आपने प्राचार्य जी से बात करी कि माहौल बदल जाता है चुनाव के दिन, जो बिल्कुल सही बात है, माहौल बदल जाता है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी समस्या जो है अभी देश के सामने खड़ी है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस गवर्नमेंट ने करा भी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सुरक्षा के मुद्दे पे बहुत काम हुआ है, आंतरिक सुरक्षा भी है और बाह्य सुरक्षा भी है, दोनों मुद्दों पे बहुत काम हुआ है। विदेश नीति पे बहुत अच्छा काम हुआ है, हमारे यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है, रोड का जो है काम बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अभी भी एक शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो मैं मानता हूँ कि इस सरकार की तरफ से उस पर तवज्जो दिया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या दिया जाना चाहिए? अब मैं पॉइंटर की बात कर रहा हूँ, मतलब ये तो बहुत ऐसे टाइप का आंसर होता है। अगर आप तवज्जो की बात करें तो जो है गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे जो
क्या कहते हैं, हमारा जो फंड है वो धीरे धीरे कम कर रही है। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान गवर्नमेंट का अभी नहीं है। देखिए, अगर टीचर नहीं होगा कॉलेज में या स्कूल्स के अंदर तो पढ़ाएगा कौन, बच्चों को शिक्षा कौन देगा, जो है शिक्षा की अच्छी शिक्षा दे पाएगा, जो है। तो जो इस तरफ है फंड्स की आप चाहते हैं जिस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ रही है, महंगाई डीए लग रहा है, उस हिसाब से फंड्स का भी डीए बढ़ता है। नहीं, मैं उसका नहीं, उससे एजुकेशन, मैं अपनी वाली बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप जो एजुकेशन फंड की बात कर रहे हैं, बच्चों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जो है पहले यूजीसी जो है बहुत सारे जो है फंड्स देती थी कॉलेज के योगदान के लिए, जैसे क्या कहते हैं, यहाँ तक कि जो है आप जो छात्रावास है उसको बनाने के लिए भी फंड मिलता था, और बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे फंड्स मिलते थे, जो है इस तरह के सब फंड जो है धीरे धीरे जो है खत्म करते जा रहे हैं। जो है प्राइवेट एक पॉलिसी थी एनईपी के माध्यम से, वो भी चीज़ खत्म हो गई है अब, जो है तो प्राइवेट में गवर्नमेंट जो है कुछ पैसा जो है कॉलेज को देती थी, जो है जिससे कॉलेज जो है अपना सुधार इंफ्रास्ट्रक्चर में करते थे, लेकिन अब एनईपी के स्थिति में वो भी चीज़ खत्म हो गई है। तो जो एडेड कॉलेज हैं या जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज है कि एडेड कॉलेज है, तो मैनेजमेंट का इसमें दखल है। एडेड कॉलेज हैं, तो एडेड कॉलेज में जो है अब जो विस्तार है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होनी चाहिए, उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। एक मैं छोटा सा, उसके बाद मैं और लोगों से बात करूंगा। जो खासकर यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों की बात होती है, एक प्रेशर जो प्रोफेसर लोग जो अंदर खाने चर्चा करते हैं, वो ये कहते हैं स्टाफ रूम में कि सरकार ने कहा है कि अब कुछ फंड आप खुद भी जुटाइए, सारा यूजीसी के उस पे और उन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से मिलने वाले फंड पर मत करिए। उनको एक टारगेट दिया गया है। क्या कॉलेजेस में, एडेड कॉलेजेस में भी इस तरह का कोई टारगेट है, कुछ फंड अब आप खुद लाइए, जिसलिए वो कुछ ढेर सारे वो कोर्सेज ला रहे हैं? अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर आया नहीं, ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया। एडेड कॉलेज में भी इस तरह का कुछ नहीं है। नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो कहा है, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वो कर सकते हैं, वो स्वायत्त संस्था हैं, जो है उनके पास जो है अधिकार है, वो नए कोर्सेज खोल सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस में कोर्सेज अपने यहाँ भी खोल सकते हैं, ठीक है ना, जिससे वो फंड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चूंकि एफिलिएटेड कॉलेज हैं, तो हमें नए कोर्सेज खोलने की कोई मान्यता नहीं है। दूसरा, फीस स्ट्रक्चर जो है, फीस स्ट्रक्चर जो सरकार द्वारा निर्धारित है, उसके अंदर भी एक या दो ऊपर नीचे नहीं हो सकता, जो है। अच्छा। तो इसलिए फंड जनरेट करने का, भाई फंड तो जनरेट कहाँ से होगा, या तो गवर्नमेंट दे या फिर हम छात्रों से लें, जो है। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर ममता सिंगर, वाइस प्रिंसिपल हूँ यहाँ पर, और एचओडी इंग्लिश हूँ। इंग्लिश में। मैम, आप जब बात करती हैं छात्राओं से, यहाँ की महिलाओं से, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब वोट करने जाता है, आज के समय में कोई भी दो वर्ग हैं समाज में मतदाता के तौर पर। पुरुषों में उनकी जातियाँ वगैरह खोजी जा रही हैं, महिलाओं को सभी टारगेट कर रहे हैं एक जाति के तौर पर। महिलाओं को लेकर जो योजनाएं ला रही हैं, आपको क्या लगता है कौन सी, जो 5 साल अगली टर्म की सरकार आए, महिलाओं की जब बात करें सुरक्षा के इतर किस बातों पर फोकस करें, जिससे लड़कियों का जो एजुकेशन की तरफ उनका बढ़ाव, मतलब पढ़ तो रही हैं लेकिन जिस हिसाब से पढ़ रही हैं उस हिसाब से हायर एजुकेशन में प्रोफेसर और पीएचडी और इन सब में दिख नहीं रही, क्या दिक्कत लग रहा है, क्या लूप होल है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिख रही हैं। मेन बात तो ये है कि पढ़ रही हैं, और मोदी और योगी की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कानून भी बनाए हैं और बहुत उन्हें सुरक्षा दी है। क्योंकि अब से पुरानी सरकारों के टाइम में यदि आप जाएं तो महिला बिल्कुल असुरक्षित थी। महिलाओं को सुरक्षा तो मिल रही है, और मोदी योगी गवर्नमेंट काम बहुत कर रही है। यदि हम कंपैरिजन करने लगे तो आप खुद देख लेंगे कि पहले क्या स्थिति और अब क्या स्थिति। मैं तो कुछ नहीं जानता मैम, आप बताइए। मुझे वाकई नहीं पता है, मैं दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूँ सहारनपुर। तो आप बताइए कुछ 2017 और या उससे पहले की स्थिति क्या थी, या 14 के पहले? जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, अब ये स्वावलंबी भारत और आत्मनिर्भर भारत, ये जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, इसमें बहुत सही से बताइए, वाकई इन सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है छात्रों को? बिल्कुल हो रहा है। बहुत सारे बच्चे, मेरे अपने बच्चे यहाँ से कई रोजगार लगा चुके हैं। यहाँ हम वर्कशॉप्स कराते हैं, उन वर्कशॉप को अटेंड करते हैं बच्चे, और यहाँ से सर्टिफिकेट लेके वो अपना काम शुरू कर रहे हैं। कई लड़कियों के मेरे पास है कॉन्टेक्ट नंबर, जिन्होंने अपना काम शुरू किया। क्या काम कर रही हैं वो लड़कियां जो आपने बताया? जैसे हमने ब्यूटी पार्लर का काम सिखाया यहाँ पे, उन्होंने अपने पार्लर खोल रखे हैं, बढ़िया अर्न कर रही हैं वो। अच्छा, बढ़िया कर रही हैं। हाँ। तो लोन वगैरह मिलने के लिए लोन में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लड़कियां कहती हैं कि आइए, कुछ लोगों को मिला है। अच्छा, मिला? हाँ, मिला भी है, लोन भी मिला है। कुछ लोग तो भ्रष्टाचार का कह देते हैं कि नंबर 1 में तो वो नहीं लेंगे, लेकिन नंबर 2 में उन्हें देना पड़ता है, तब हमें लोन पास होता है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, कई एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं।
अच्छा, दूसरी बात मैं तो मेन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, जो अभी आप पूछ रहे थे कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अब एनईपी में जो रिसर्च प्रोजेक्ट का डाल दिया है, यूजी में भी और पीजी में भी। आज हमने चूंकि रिसर्च प्रोजेक्ट का ही हम काम करवा रहे थे, बच्चों से प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिशन करवाना था, तो एक तो सारे बच्चे आए नहीं, उनमें से भी जो आए वो आधा अधूरा काम करके लेकर आए। अब रिसर्च प्रोजेक्ट का हर किसी का जो टेम्परामेंट है वो रिसर्च करने वाला नहीं होता है। इतने दूर दराज के गाँव से आते हैं, हर बैकग्राउंड से बच्चा आता है, हर बैकग्राउंड का बच्चा रिसर्च नहीं कर पाता है। अब उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, टीचर्स है नहीं। हमारे यहाँ जो हम रेगुलर टीचर है, मान लीजिएगा एक डिपार्टमेंट में सिर्फ एक टीचर है और उसे प्रोजेक्ट्स कराने हैं 300। अब 300 बच्चों को वो किस तरह से गाइड करे, ये बताइए। आप कह रही हैं जो टीचर स्टूडेंट रेशियो वो बहुत गड़बड़ है और एनईपी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ और मैम हम देखते हैं, जब हम लोग यूनिवर्सिटी 300 बच्चे भी हैं एक टीचर के ऊपर, 400 बच्चे भी हैं और टाइम लिमिटेड है। किस तरह से उन्हें गाइड करें, उन्हें समझ में नहीं आता। एकदम हम पूरी क्लास लेते हैं, अब 400 बच्चों में 200 बच्चे भी प्रेजेंट नहीं होते। 200 क्यों, आपके यहाँ अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है क्या? सब आपको सब पता है। नहीं पता मैम, मैं तो जानना, ये ओपन सीक्रेट है कि बच्चा अटेंड नहीं करता है कॉलेज को, क्लासेस को अटेंड नहीं करता है, और जब यदि हम रोकते हैं तो वो ऊपर से फिर प्रेशर पड़ता है। ऊपर से कहाँ से? सबसे पहले तो छात्र नेताओं का ही होता है। हाँ। यहाँ पे कोई काम नहीं करने देंगे कि अटेंडेंस पूरी करो। हाँ। क्योंकि हमने जहाँ पढ़ाई किया है वहाँ तो 75% कंपलसरी था। कंपलसरी यहाँ पर भी है। हाँ। लेकिन सिर्फ ऑन पेपर है। हाँ। प्रैक्टिकल नहीं है। 75% वाले 10% बच्चे होंगे कुल, बाकी तो सब 20%, 30%, हाँ, इस तरह से करते हैं, पार्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, और उनको यदि रोक दें, अभी पीछे कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि कॉमर्स के टीचर्स ने रोक दिया था कुछ बच्चों को जो उनकी अटेंडेंस कम थी, तो उन बच्चों ने क्या इल्जाम लगाया टीचर्स पर कि ये हमसे 2-2 हज़ार रुपए मांग रहे थे, इस वजह से इन्होंने हमारी अटेंडेंस कम कर दिया, तो हमारी पूरी कराई जाए। अब कौन कोर्ट में जाके केस लड़ेगा? टीचर्स भी सोचते हैं हम क्यों पचड़े में पड़े, ठीक है कॉलेज अप्रूव कर दे, इनको बिठा ले एग्जाम में। अच्छा मैम, तो हम क्यों शॉर्ट करें किसी की अटेंडेंस? यानी जो रियलिटी है ना, हकीकत बिल्कुल अलग है, और जो प्लानिंग होती है, जो नियम कायदे कानून रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, वो बिल्कुल अलग है। कि एक बार कॉलेजेस में हर कॉलेज को दिल्ली के नजरिए से या लखनऊ के नजरिए से नहीं देखना जा चाहिए। कुछ को सहारनपुर, कुछ को मुजफ्फरनगर, कुछ को बिजनौर, इन सब की अलग अलग परिस्थितियां हैं, उसके आकलन पर ही कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। एक और चीज है, एक ही डंडे से हाँ करें, यानी मेट्रोज में और ए ग्रेड सिटी है, कोई बी ग्रेड सिटी है, सी ग्रेड सिटी है, पार्क्स तो आप उसके हिसाब से देंगे और उसके हिसाब से उनको पैसा दे रहे हैं आप सिटी शहर के हिसाब से। हाँ। और आप कानून सब ले रहे हैं सब मेट्रो के हिसाब से। ठीक है। क्या नाम है आपका? विभा शर्मा। विभा, क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? MSc केमिस्ट्री, 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री। क्या करना है आगे? PhD। क्या टॉपिक रहेगा, कुछ तो सोच लिया होगा? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। ये क्या है, थोड़ा बताओ दर्शकों को। ये एक उसमें होता है जो मेडिसिन में हम पॉलीमर्स यूज़ करते हैं, उसके बारे की पढ़ाई करनी है, जो मुझे PhD करनी है, ताकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँ। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD करना है कि शोध करने के लिए PhD करना? शोध भी करना है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर एज स्टैंड लेना है, क्योंकि पहले लड़कियों को स्टैंड है, क्योंकि यहाँ फिर वही बताया कि कॉमन सोसाइटी है कि शादी कर लो। प्रेशर नहीं बनता घर से? मेरे घर से नहीं बनता। मेरे पापा खुद एज अ लेक्चरर हैं गवर्नमेंट डिग्री कोर्स में इंटर कॉलेज में, तो इसलिए मेरे पे ये कोई प्रेशर नहीं है, बट फिर भी सोसाइटी कहती है, रिश्तेदार हैं, सभी हैं, गर्ल्स पे तो ज़्यादा प्रेशर होता है इस चीज़ का। तो आप जब इस तरह के चैलेंजेस आते हैं तो कैसे फेस करती हैं? मेरे फादर सपोर्ट करते हैं। हाँ। तो मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनकी सुनती नहीं हूँ। मैं अपनी पेरेंट्स की सुनती हूँ। वोट देने जाती हैं तो फैमिली की सुनती हैं कि अपनी? नहीं, उसमें अपनी सुनती हूँ। क्या देखती हैं? मेरे फादर ने मेरा ओपिनियन बना रखा है, मैं अपना ओपिनियन जो पापा ओपिनियन बनाए हैं कि आपने खुद उनके जो उन्होंने दिया है उन्होंने सिखाया है बचपन से कि अपना ओपिनियन रखना, कैसे रखना है अपना ओपिनियन, क्या तुम्हें ठीक है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, वो सिखाया है। पिछले 5 साल, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में 3 साल रही होंगी और उसके बाद मास्टर्स 2 साल चल रहा है, कैसे रहे 5 साल योगी आदित्यनाथ सरकार में? ठीक रहे हैं, सॉरी मोदी की सरकार एज अ सेफ्टी तो ठीक है, बट एज अ एजुकेशन नहीं है, क्योंकि फंडिंग नहीं देते कॉलेज को, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, प्रैक्टिकल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। हमें NMR का अगर सैंपल भी लेना है तो रुड़की रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है, मतलब हमारे कॉलेज में NMR की फैसिलिटी नहीं है, UV की फैसिलिटी नहीं है। तो हम जब कहीं और स्टैंड करते हैं किसी बड़ी सिटी में, तो हम उनके लिए बहुत कैलिबर नहीं है उस चीज़ के लिए कि हम उन्हें परफॉर्म करके दिखा सकें, क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं, तो परफॉर्म कहाँ से करके दिखाएं, ये चीज़ है। तो फंडिंग उन्हें थोड़ी देनी चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज भी एटलीस्ट हमें इंस्ट्रूमेंट तो प्रोवाइड कर सके जिससे हम फंड कर सकें। और क्या दिक्कतें हैं और क्या चाहती हैं सरकार को?
मैं तो यही चाहूंगी कि एक तो करप्शन कम हो। कहाँ करप्शन? स्कॉलर एक तो स्कॉलरशिप आपको तो मिल रही होगी। नहीं, एटलीस्ट नहीं, मुझे कोई स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप आपको नहीं। हाँ, वो मैं समझ गया। ये कॉलेज में नहीं, लेकिन मैंने देखा है यहाँ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, फेलो हैं, जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है, बहुत की आती है। क्या समाज कल्याण विभाग रोक देता है क्या? पता नहीं, उनकी आ नहीं रही है। बहुत सारों की ऐसी है कि एक बार ही जो 2 अक्टूबर को किस सारी होती है वो आती है, उसके बाद नहीं आती बच्चों की स्कॉलरशिप। कह देते हैं कि फंडिंग खत्म हो गई। बारे में मुझे नहीं पता। आप तो वाइस प्रिंसिपल है, आपको जानकारी होनी चाहिए। स्कॉलरशिप के बारे में मुझे नहीं मालूम है। स्कॉलरशिप डिफरेंट से डाटा जाता है, ठीक है ना। आप लोग चेक नहीं करते क्या ठीक से कि सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक? सब चीज होती है। जो सस्पेक्टेड डाटा आता है उसकी भी लिस्ट लगती है, बच्चे करेक्ट भी कराते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिसबर्स करने की जिम्मेवारी तो जो है जिले समाज कल्याण विभाग कुछ मुद्रा मांगता है क्या? नहीं, मुद्रा हम लोगों से नहीं मांगते, और हम लोगों से मांगेंगे तो हम तो एजिटेशन कर देंगे जो है, ठीक है ना, हमसे नहीं मांगते। विवाह और क्या चाहती हैं? जो आपके आसपास का सर्कल है स्टूडेंट्स का, खासकर लड़कियों की जब बात कर रहा हूँ, तो वो एक तो ठीक है, आपके पिताजी शिक्षक हैं तो एक अलग विषय है, लेकिन बहुत से आपकी जो दोस्त होंगी बहुत सामान्य घरों से होंगी, उनके पिताजी कोई दूसरा कार्य करेंगे, वो जब वोट कास्ट करने जाते हैं, जब मतदान करने जा रहे हैं, तो किस तरह का उनकी सोच रहती है, क्या सोचते हैं? ये तो मैं नहीं कह सकती। चर्चा तो होती है ना राजनीति की। ओपिनियन हमारे पास नहीं होती। क्यों नहीं करती राजनीति की चर्चा? राजनीति की चर्चा के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। आपका मत पाने के लिए, आपका मैं जब कर रहा हूँ तो लड़कियों और महिलाओं का मत पाने के लिए बैठकें होती हैं, दिन रात भर पॉलिसीज बनाई जाती हैं, पीआर को लगाया जाता है कि कैसे हमें टारगेट करना है। हाँ, आपको अभी चुनाव का पूरा माहौल शक्ति पर है। हाँ, एक नेता ने शक्ति को लेकर कहा, एक दूसरे नेता ने उसको काउंटर कर रहे हैं। 2022 में प्रियंका गांधी आ रही थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरा चुनाव आप लोग क्यों नहीं चर्चा करती पॉलिटिक्स को लेकर? पॉलिटिक्स कोई वो नहीं है कि हम अपना ओपिनियन किसी के शेयर कैसे कर सकते हैं। आपस में चर्चा करते हैं सबसे? हम लोग नहीं करते। क्यों नहीं? मतलब वही मैं जानना चाहता हूं। हमारे पास एजुकेशन का इतना लोड है कि हम उसके लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास कि हम उसकी चर्चा करें। हम पॉलिटिकल पार्टी में वोट जरूर देने जाते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं। मतलब मास्टर्स कर रही हैं, कंप्लीट कर रही हैं, बिल्कुल। आप कल से रिसर्च करने लगेंगी। आपकी बात सही है, बट इतना हमारे पास उसके बारे में नॉलेज ही नहीं कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी को दें, क्योंकि ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो सारी पॉलिसीज उनकी अच्छी हो, चाहे मोदी गवर्नमेंट हो, चाहे आप हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, हमारी उनकी पॉलिसी सब अच्छी नहीं है। किसी की कोई पॉलिसी अच्छी है कि तो किसी की कोई पॉलिसी अच्छी है, तो हमें डिसाइड करना बहुत वो पड़ता है कि हम किस पॉलिसी को अपने लिए डिसाइड करें। जैसे आप कॉलेज तय करते होंगे कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना, तो वो एक लिस्ट बनाते होंगे ना, इनकी फैकल्टी अच्छी है, इनका प्लेसमेंट अच्छा है, वैसे तो आपको पता है, आप राजनीति आपके जीवन को सीधा प्रभावित कर रही होती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको सोचना चाहिए, इस पर चर्चाएं करनी चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभी जैन है। अभी क्या करते हैं आप? मेरा MSc केमिस्ट्री चल रहा है। आप दोनों क्लास फेलो हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या करें, आपको भी रिसर्च करना है कि ऐसे घर वालों ने नाम लिखवा दिया कि चलो पढ़ लो, कुछ नहीं तो MSc कर डालो? नहीं, मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ। गेट की तैयारी कर रहा हूँ। मैं कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे ONGC, DRDO वगैरह हो गया। क्यों, मतलब ये इन संस्थाओं से क्यों जुड़ना है? हम वहाँ पे अच्छा काम, मतलब डेवलप करना क्या चाहते हैं आप? मतलब इन संस्थाओं से जुड़कर करना क्या चाह रहे हैं, क्या इम्पैक्ट लाना चाह रहे हैं? मतलब देश में जैसे कोई भी कंपाउंड डेवलप करना, किसी भी कंपाउंड का सिंथेसिस करना जो देश की तरक्की में आगे काम में यूज हुए, बस इस काम में। कौन से देश अच्छा कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल जो आप कह रहे हैं, ये विश्व भर में हमारा कंपटीशन इंडिया के तौर पर जब हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कौन देश अच्छा कर रहे हैं? आप रशिया में देख लीजिए, कितना अच्छा, मतलब वहाँ का डिफेंस सिस्टम देख लीजिए कितना अच्छा है वहाँ का, और जापान का देख लीजिए आप, वहाँ पे मतलब परमाणु क्षेत्र में कितना ज़्यादा तरक्की हो रही है। तो आप जब पढ़ते होंगे तो क्या लग रहा है, क्या दिक्कत जापान रशिया जो आप बता रहे हैं उससे और इंडिया के क्या दिक्कत है? क्या उस चीज़ को अगर मीटअप करना है तो क्या चाहिए सरकार? अभी मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ ना। कुछ तो पढ़ा होगा, पेपर, रिसर्च पेपर तो आप लोग पढ़ते होंगे ना? रिसर्च पेपर नहीं, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आप लोगों का? मैम आगे आ जाइए। मैम मेरा नाम कोमल है और मैं यहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रही हूँ। PhD आपकी कंप्लीट हो गई? नहीं, टेम्परेरी बेसिस पे पढ़ा रही हूँ। अच्छा, टेम्परेरी। मैम, आप लोग जब क्लासेस में जाते हैं, अभी विभा ने बताया कि चर्चाएं नहीं करती छात्राएं, आप लोग भी नहीं चर्चा करने देते क्या कि राजनीति की चर्चा मत करो? हमारे को जो क्या कहते हैं, पीछे से प्रेशर रहता है कि एग्जाम्स आने वाले, तो हम पहले पढ़ाई पर फोकस करते हैं बच्चों की, कि इनकी पढ़ाई जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, फिर जब फ्री टाइम मिलेगा तब हम इनसे चर्चा भी करेंगे। नहीं तो फ्री टाइम तो मिलता होगा ना, इंटरेक्शन तो होते ही रहते हैं ना, तो इनफॉर्मल इंटरेक्शन में, क्लासेस में नहीं, बाहर तो हम बात करते रहते हैं, टीचर्स तो मिलते रहते हैं। स्कूलों वाली स्थिति थोड़ी रहती है ना विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में कि गेट बंद है और घुस नहीं सकते। क्या आपके यहाँ दिक्कत है मैम? जाने नहीं देती? इस तरह का तो कोई दिक्कत नहीं। कि आप लोग एकदम तय कर ले जो मिलेंगे स्टूडेंट से क्लासेस में ही मिलेंगे? सही है, बताइए मैम। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टीचर स्टूडेंट इंट्रोडक्शन तो हर समय रहता है, लेकिन वो सकुचा के बोल रही है विभा।
नहीं नहीं आप वो तो आप किसी से ऐसा तो कोई हिंड्रेंस है ही नहीं कि स्टूडेंट्स पर लगता है ना आपको कि पॉलिटिक्स पे तो चर्चा करनी चाहिए छात्रों के साथ? अरे वर्कलोड इतना ज्यादा है कि अपना जो एजुकेशन का है वही नहीं टाइम पूरा हो पाता है। सबसे बड़ी समस्या यही है सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना। हाँ? अच्छा आप ही देखिए 5 साल में आप अब आए हैं पूछने के लिए। हाँ। इतना 5 साल मैं आपके ऊपर भी इस टाइम प्रेशर है ना। मैम क्या है ना, बिल्कुल मैं बता 2022 में हम आए थे, 2027 में आए। हमारी जो लोकल टीम है यहाँ हिंदुस्तान की, 22 में मैं आया था, सॉरी 24 में आया, 22 में आया था, उसके पहले 19 में आया था। जो यहाँ की लोकल टीम है वो लोकल टीम यहाँ पे लगातार आपके संपर्क में रहती है। नहीं कोई नहीं पूछने के लिए आता। अरे कोई नहीं पूछने के लिए आता। आपकी ढेर सारी समस्याएं छपती रहती है हिंदुस्तान में। नहीं छपती हैं, कहाँ छपती हैं? क्या चाहती हैं? यहाँ पूछने के लिए कौन आता है? हम तो यहाँ पे काम कराते आपने हैं। प्रश्न उठाया है ना, और जो मैम ने प्रश्न उठाया ये बड़ा एक जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर इस तरह का इंटरेक्शन जो है आपके माध्यम से अगर होता रहे, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो इंटरनेट हो, उसके माध्यम से अगर ये चीज होती रहेंगी तो ये अब बहुत बड़ा एक मैं इसे सशक्त जो है चीज मानता हूँ कि हम दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, सरकार तक फिर बात पहुंचेगी। आप लोग क्या तो खुद ही जर्नलिज्म, हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर इनका तो भी तो काम यही होता है। हम लोग तो कोई, हम तो एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है। आप भी इस तरह के ढेर सारे कम्युनिटी बना सकते हो। जो यूनिवर्सिटियों में बनते हैं ढेर सारे कल्चरल वो रहते हैं, ग्रुप रहते हैं, वो काम करते हैं, वो इस तरह से करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उनको प्रोग्रामों की करने की छूट होती। आपके यहाँ इस तरह का कार्यक्रम नहीं होता क्या? कार्यक्रम बहुत होते हैं हमारे यहाँ भी, लेकिन इस तरह से पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो कम तो होता है। आपको तो खुद बनाना होगा। हमने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है वहाँ हमें कम होता है। हमारे यहाँ प्रोफेसर नहीं इंटरफेयर करते थे, क्लासेस लेते थे, चले जाते थे। हमारे यहाँ कल्चरल ग्रुप रहते थे, वो छात्र चलाते थे, हमारे सीनियर चलाए, फिर जब हम सीनियर हुए तो हमने जूनियर्स की ट्रेनिंग दी। तो आपके यहाँ इस तरह की आप नहीं डेवलप कर पाए कल्चर अभी तक? नहीं, इस तरह का कल्चर नहीं है कि एक पॉलिटिकल डायलॉग हो। नहीं, कोई भी डायलॉग हो, जब बच्चे ग्रुप में रहेंगे तो डायलॉग करेंगे। बच्चे अपनी समस्या जरूर बताते हैं, बच्चे अपनी समस्या जरूर लेके आते हैं और उनका तुरंत समाधान भी होता है, चाहे वो एडमिशन रिलेटेड हो, चाहे एग्जाम से संबंधित हो, या और भी कोई उनका ग्रीवेंस अगर है तो उसका तुरंत। ये तो समस्याओं का समाधान आप नहीं समझ रहे हैं। ढेर सारी यूनिवर्सिटीज जो आप कह रहे हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट आपको करना चाहिए। बिल्कुल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का भी फोकस है। बिल्कुल है कि आपको बच्चों को एक ग्रुप में लाना होगा, ग्रुप इन सेंस कल्चरल ग्रुप, ताकि वो अपने लोगों से परिचय कर पाएं। इस तरह की कमिटीज डेवलप हो रही हैं अब, चूंकि एक इनिशियल स्टेज में है अभी चीजें। इतना पुराना कॉलेज में देख रहा था अभी आपका बोर्ड, और आप लोगों ने मैं बात एनईपी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एनईपी। सर हम लोग नई एजुकेशन पॉलिसी के पहले वाले हैं, हम लोग को पता है कि यूनिवर्सिटीज में क्या किस तरह से लेकिन हमें लगता है कल्चर आना चाहिए, कल्चर कल्टीवेट होना चाहिए, जो है बनना चाहिए जरूर। मैं इसका पूर्ण समर्थक हूँ जो है। और सर अपने गणित विभाग में जो है टाइम के है ना, उस टाइम पे ये रिसर्च प्रोजेक्ट और बार के ये एग्जाम्स नहीं होते थे। मैं सेमेस्टर वाला ही स्टूडेंट हूँ, मैं सेमेस्टर ही पास आउट हूँ। एनईपी में बर्डन ज्यादा पड़ गया है। अच्छा, हमारे यहाँ इंटरनल था, हमारे यहाँ जी सेमेस्टर था। प्रोजेक्ट बनाया? हाँ मैम, हमारे यहाँ भी हमने बनाया था। यूजी में हमारा, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी वो थी तो उसने वो नहीं कहा था। बाकी हमारे यहाँ इंटरनल होता था, हमारे यहाँ वाइवा होता था, हमारे यहाँ एग्जाम होते थे दो बार साल में। हमने BHU से पढ़ाई किया था, तो वहाँ तो सारा प्रोसेस था। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि उसका डिपार्टमेंट है, रेशो के हिसाब से। हाँ मैं उसको मान रहा हूँ, लेकिन BHU की तुलना JV जैन कॉलेज से थोड़ी की जाएगी। नहीं, JV जैन कॉलेज में 5000 बच्चा पढ़ता है, केवल 30 या 32 स्टाफ यहाँ रह चुके हैं। आते भी बच्चे मैम बता रही हैं। नहीं, बच्चे आते हैं। मैम ने कहा कि 200 की स्ट्रेंथ अब इतना 110 लोगों का स्ट्रेंथ कैपेसिटी 110 की है, 110 में से 30-32 टीचर्स रह गए हैं, तो वर्कलोड तो आप देख लीजिए। हाँ, समझ रहे, वर्कलोड का एक समस्या है। कितना ज्यादा वर्कलोड है। NEP जब से लागू हुई तब से कितना ज्यादा वर्कलोड हो गया। जब से विश्वविद्यालय बना है तो विश्वविद्यालय के बनने पे 50% स्टाफ विश्वविद्यालय कार्यों में संलग्न है JV जैन कॉलेज का, क्योंकि JV जैन कॉलेज इस विश्वविद्यालय का सबसे लीडिंग कॉलेज है पहले से ही। अच्छा, जब मेरठ यूनिवर्सिटी थी तो उस समय भी मेरठ कॉलेज और JV जैन कॉलेज का नाम आता था, और इस समय तो स्थिति है कि JV जैन कॉलेज के 50% लोग विश्वविद्यालय कार्यों में किसी न किसी पद पर रहते हुए, चाहे वो एग्जाम से संबंधित है, PhD से संबंधित है, एडमिशन से संबंधित, तमाम समितियों में लोग हैं। तो उन्हें अपनी पढ़ाई भी करनी, क्लासेस भी लेनी है। वहाँ पे काम कर रहा है। इतने सारे यूनिवर्सिटी खुली है, यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने में अब 24 आवर्स तक जो है स्टाफ लगा रहता है अपने कामों में। ये स्थिति इस समय जो है, ये एक मतलब आप चाहते हैं कि स्टूडेंट रेशियो जो टीचर का वो बेहतर हो। क्या नाम है आपका सर? मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार, मैं सेक्रेटरी टीचर एसोसिएशन भी हूँ यहाँ। और किस डिपार्टमेंट में आप? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये टीचर्स की राय थी
बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है शिक्षक से बात करना, इसलिए क्योंकि वो देश के निर्माण में सबसे पहली ईंट लगाने वाले लोग होते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, मौजूदा सरकार उसको लेकर पूरे देश में ढिढोरा पीट रही है, लेकिन क्या वास्तविक स्थिति है, ये इनका दर्द पिछले 20 मिनट की बातचीत में ये इनका झलक रहा है। बार बार ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट रेशियो जो है, स्टूडेंट और टीचर रेशियो है, उसकी स्थिति क्या है। एक छात्रा ने, विभा ने भी बताया कि हम जब जाते हैं रुड़की जैसे कॉलेजों में, हमें अपने प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास ठीक संसाधन नहीं, क्योंकि फ़ंड नहीं है। फ़ंड नहीं होने की वजह से हम यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या मेट्रो सिटीज़ के जो टॉप कॉलेजेस हैं, उनके बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या इन मुद्दों पर वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये 4 जून के चुनावी नतीजे आएंगे। हम सब आपसे आग्रह करते हैं कि आप लोग वोट देने जरूर जाइएगा, क्योंकि विश्वविद्यालयों में मतदान बहुत कम होता है कई बार, तो ये लोग वोट देने जाएंगे। हमारी भी आपसे अपील है कि मतदान जरूर करिए, और 4 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो इस बार स्थिति साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी, मोदी सरकार की वापसी होगी या विपक्ष को मौका मिलेगा। बने रहिए हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में। नमस्कार।